नमस्कार दोस्तों, मैं तनु राणा और आप देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। हरियाणा में गन्ने की फसल पर टॉप बोरर के अटैक ने किसानों की नींद उड़ा दी है। गन्ने की फसल में यह कीट तेजी से फैल रहा है और किसान परेशान है। कीट का प्रकोप बढ़ने पर उत्पादन और गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है, जिससे चीनी उत्पाद पर असर पड़ सकता है। देखिए पूरी खबर। हरियाणा में इस बार गन्ने की फसल में बड़ी भारी नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि गन्ने में जहाँ इस बार कीट पतंगों का बड़ा प्रकोप है, वहीं बीमारियां भी बड़ी भारी लगी हुई हैं। सरकार का, विशेषकर कृषि विभाग का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। 200 से 300 करोड़ से अधिक कि हरियाणा में गन्ना उत्पादक किसानों ने दवाइयों के रूप में, छिड़काव के रूप में गन्ने पे खर्च कर दिए हैं, लेकिन बीमारी पर कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसे लग रहा है कि जैसे मार्केट में जो कीड़ों के, बीमारियों के पेस्टिसाइड के विक्रेता हैं, जैसे वो नकली दवाइयाँ बेच रहे हैं। जैसे किसान ने पहले तो गन्ने में विटाको डाली, उसके बाद क्लोरोजन डाली और उसके बाद फ्लोडान डाली। मतलब ये तीनों दवाइयाँ 5,000 रुपये के लगभग की पड़ती हैं 3 बार डालने में, और किसान ने सपने भी बहुत किए, लेकिन आज कोई दवाई असर नहीं कर रही है और किसानों का मूर्ख बनाया जा रहा है। बेहाल है किसान, गन्ना उत्पादक किसान। उसको इस बार हजारों करोड़ का नुकसान होने की संभावना है। और मैं ये कहूँ कि सरकार सोई हुई है और कृषि विभाग, जिसको कृषि वेलफेयर डिपार्टमेंट कहते हैं, उसने भी कोई आज तक एडवाइजरी जारी नहीं करी। अब जब सब कुछ लुट गया किसान का, गन्ना उत्पादक किसान का, अब उसने एडवाइजरी जारी करी है। मेरी सरकार से मांग है कि जो बाजार में जितनी भी ये पेस्टिसाइड बिकती हैं, इन पे प्रतिबंध लगाया जाए और जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनकी एडवाइजरी के अनुसार ही ये दवाइयाँ बिकनी चाहिए। गन्ना हरियाणा प्रदेश की एक मुख्य नकदी फसल है। हरियाणा में यदि बात करें तो करीब 1.25 लाख हेक्टेयर एरिया में गन्ने की फसल होती है, जिसमें से मेजर एरिया यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और अम्बाला ज़िले में है। यमुनानगर की बात करें तो करीब हमारे पास 24,000 हेक्टेयर एरिया गन्ने का है, और मिल्क क्षेत्र की बात करें तो करीब 40,000 हेक्टेयर एरिया शुगर मिल, सरस्वती शुगर मिल के अंडर आता है। इसके अलावा गन्ने में जो भी प्रमुख कीट आया हुआ है वो चोटी बेधक या टॉप बोरर है। ये मुख्यतः कीट जब सूखा होता है मई जून में, तब इसकी तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी नुकसान करती है फसलों में। अभी जैसे बरसातें लेट हुई, जून में बारिश हुई, लेकिन जुलाई पूरा सूखा चला गया और अगस्त भी लगभग सूखा था, एंड में बारिश हुई, तो इसकी चौथी पीढ़ी अभी तक सर्वाइव कर रही है। तो उसके लिए किसान फोरेट या फिराडान, जो रिकमेंडेड हमारी दवाइयाँ हैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से, उनका स्प्रे कर सकते हैं। हालांकि अभी स्प्रे मुश्किल है, तो जो इफ़ेक्टेड पौधे हैं उनको निकाल के बाहर उनको जला दें, तो यही समाधान है। ये कीड़ा है जो रस चूसता है, मुख्यतः चोटी जो हम कहते हैं गन्ने की चोटी है, चोटी से रस चूसता है और पौधे की बढ़वार नहीं हो पाती, जिससे उसकी पैदावार में तना है जो वो बिल्कुल कमज़ोर रह जाता है, जिससे गन्ना गिर भी जाता है। बाद हवा चलने से, हल्की से हवा चलने से भी गन्ना गिर जाता है, और इस वजह से उसकी पैदावार में कमी आती है। सर, जो रिकवरी कितनी कम होती है, सीधी लगी होती है बीमारी? यदि सही समय पे और सही दवाई का हम उपयोग करें, जैसे मैंने बताया कि सही समय है इसका जून का लास्ट वीक और जुलाई का फर्स्ट वीक दवाई डालने का, जब इसकी 3rd और 4th स्टेज पूरी पीक पे होती है। तो यदि उस समय हम सही दवाई और सही मात्रा में पानी का उपयोग करें तो इस कीड़े पे 99% तक कंट्रोल हो सकता है। सर, यदि कंट्रोल ना हो पाए तो कितना नुकसान होगा? यदि कंट्रोल नहीं हो पाया तो 30 से 40% तक पैदावार में नुकसान हो सकता है, क्योंकि आगे अगस्त सितंबर में, जब भी सितंबर या अक्टूबर में हवाएं चलती हैं तो उससे गन्ना गिर जाता है। गन्ना गिरने से उसमें तो वज़न में कम आएगा, और जो गन्ना गिर जाता है उसमें चूहे या दूसरे जीव हैं वो भी नुकसान करते हैं।
तो सर अपना हरियाणा में कौन कौन से जिले इफेक्ट होता है इससे? इसमें अभी मोस्टली हमारे यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र और कुछ पार्ट अम्बाड़ा का वो अफेक्टेड है। नहीं, ये बीमारी लगभग हर साल ही आ जाती है, लेकिन इस बार इन्वायरमेंट इसके लिए कंजीनियल रहा है, इसलिए दोबारा सर्वाइव किया है। अदरवाइज हर साल ये बीमारी आती है और हर साल किसान अच्छा कंट्रोल भी करते हैं। अभी अधिकारी उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन अब जो जिस बीमारी का आपने नाम लिया गुरदासपुर बोर, इस टाइम उसका कोई असर नहीं है, लगभग समाप्त हो चुका है। लेकिन और कुछ है, 1-2 बीमारी ऐसी जिससे नुकसान